दोस्तों, आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं पोस्ट कोविड केयर इसके ऊपर बना रहा हूँ। पोस्ट कोविड केयर जैसा कि नाम से पता लग रहा है, यानी कि कोविड ठीक होने के बाद हमें पेशेंट के साथ क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, हमें उसकी कैसे देखभाल करनी चाहिए, उसे क्या डाइट और क्या डोज और क्या कैसे कैसे हम उसको फॉलोअप में रखें। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी पेशेंट हमारा कोविड से ठीक होने के बाद, चाहे वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया है या होम क्वारंटाइन से ठीक होकर आया है, तो उसके लिए हमें कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यह कि हम उसको हाई प्रोटीन डाइट दें और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा दें। और दूसरा यह है कि थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको कुछ ना कुछ खिलाते रहें और लिक्विड डाइट ज़्यादा दें और गर्म पानी ज़रूर इस्तेमाल कराएं। इसके अलावा दिन में 2-3 बार स्टीम इन्हेलेशन यानी भाप गर्म पानी की ज़रूर लें। और इसके अलावा लंग्स की एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें। इसके अलावा यह है कि 2 बार अपना ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर ये ज़रूर चेक करें। अच्छा हाँ, ब्लड शुगर ज़रूर चेकअप कराते रहें। और इसके अलावा यह है कि मास्क वगैरह है, सैनिटाइज़र है या हाइजीन वगैरह, ये सब सफाई वगैरह का बेस्ट प्रिकॉशन लेना है। इसके अलावा इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना ही है और 1 हफ्ते बाद अपने डॉक्टर से फॉलोअप चेकअप कराएं। तो ये डिस्चार्ज होने के बाद भी इन सब चीज़ों को नहीं भूलना है। ये हमें कम से कम 2 हफ्ते तक हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारा पेशेंट ठीक हो गया कोविड से, उसकी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है या हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है, होम क्वारंटाइन से पेशेंट निकल करके बाहर आ जाता है जब ब्लड रिपोर्ट ठीक होने के बाद, है उसकी कोविड रिपोर्ट ठीक होने के बाद, लेकिन वो अपने आप को फिट महसूस नहीं करता है। फिर भी बेशक उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है कोविड की, लेकिन वो अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहा है। उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि सिर में दर्द है, हल्की खांसी हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, हाथ पैर में दर्द रह सकता है, उसको चक्कर आ सकती हैं, गले में खराश हो सकती है। इसके अलावा सांस लेने में परेशानी हो सकती है, सांस फूल सकती है, स्मेल ना आना, टेस्ट का ना आना और डायरिया या भूख ना लगना, यानी कि कुछ ना कुछ इस तरह के सिम्टम्स जो हैं ये महसूस करता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स महसूस करता है तो इसको हम कहते हैं पोस्ट कोविड सिम्टम्स या लॉन्ग कोविड। तो पोस्ट कोविड सिम्टम्स में यानी कोरोना के ठीक होने के बाद भी अगर ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसको पोस्ट कोविड सिम्टम्स कहते हैं। और इसमें हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स को ख़राब कर सकते हैं। अगर ये इस तरह की परेशानी रहेंगी बॉडी पार्ट्स में, जैसे लंग्स को ख़राब कर सकता है, हार्ट्स को ख़राब कर सकता है, किडनी को ख़राब कर सकता है, ब्रेन को ख़राब कर सकता है, मसल्स को, इसके अलावा नर्व्स को, आर्टरीज को, मैन ब्लड में भी इसका फर्क आता है और यहाँ तक कि आंखों पर भी इसका असर पड़ता है। और दोस्तों, इसमें कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आने के कोरोना की रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी अगर इस तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं या कोई ऐसा प्रॉब्लम महसूस कर रहा है तो हमें डॉक्टर को फ़ौरन बताना चाहिए और इसका चेकअप कराना चाहिए। और इसके लिए पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए हमें एक दिल्ली में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो स्पेशली पोस्ट कोविड सेंटर बना रखा है। तो पोस्ट कोविड क्लिनिक बना दिया है वो, तो वहाँ आप दिखा सकते हैं या वैसे भी आप किसी भी अच्छे फिजिशियन या अच्छे नर्सिंग होम में दिखा सकते हैं, किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स क्या होता है और अगर ये किसी को कोरोना के ठीक होने के बाद भी अगर रहते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं और कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स को ख़राब कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह के पोस्ट कोविड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं अगर किसी पेशेंट में, तो हमें या तो डॉक्टर से मिलकर ये टेस्ट कराएं या आप चाहें तो खुद भी टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन आप खुद कैसे उसको चेक करेंगे तो बेटर होगा किसी डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर आपको ये टेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा। एक तो होता है IgG एंटीबॉडी टेस्ट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एंटीबॉडी क्या होता है। आपने अक्सर इस कोरोना के नाम पर एंटीबॉडीज़ का नाम बहुत सुना होगा। एंटीबॉडीज़ क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंट्री करता है, चाहे वो इन्हेलेशन के थ्रू करे या हमारे किसी भी थ्रू से अगर करता है, चाहे ब्लड के थ्रू करता है, तो क्या होता है, जैसे ही ये वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारी बॉडी में इम्यूनी सिस्टम्स होता है, वो इम्यूनी सिस्टम फौरन एक्टिवेट हो जाता है और वो उस रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज होती हैं बॉडी में, वो एंटीबॉडी उसे फाइट करती हैं और उसको लड़ करके उसको
सामना करती हैं और उसको हराने की कोशिश करती हैं। अगर हमारी एंटीबॉडीज यानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हम पर कोई भी वायरस हावी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमें ये एंटीबॉडी का टेस्ट कराना चाहिए, जिसको कहते हैं IgG एंटीबॉडी टेस्ट, यानी कि हमारी बॉडी में कोरोना के ठीक होने के बाद कम से कम 2 हफ्ते बाद ये एंटीबॉडी टेस्ट कराएं तो बेटर है। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट कराएं जिससे कि हमें पता लगे कि आगे रोग से लड़ने के लिए हमारी एंटीबॉडी बनी है या अभी नहीं बनी है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है CBC टेस्ट, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में इसमें सेल्स के टेस्ट होते हैं, बॉडी के जो सेल्स हैं, जैसे कि रेड ब्लड कार्पेल्स यानी RBC टेस्ट, WBC टेस्ट, प्लेटलेट टेस्ट, न्यूट्रोफिल ये और इस्नोफिल वगैरह, ये सारे टेस्ट इसमें आ जाते हैं। तो इससे हमको ये पता लग जाता है कि हमें वीकनेस, आयरन का भी इसी में टेस्ट आ जाता है, हमारी बॉडी में वीकनेस क्यों आ रही है, फैटिग यानी चक्कर क्यों आ रहे हैं, और हम डिस्कम्फर्टेबल क्यों महसूस कर रहे हैं, एनीमिया वगैरह क्यों फील हो रहा है, और तो ये सारी चीज़ें हमें CBC से पता लगता है। तो CBC एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स है तो अपने शुगर का टेस्ट कराते रहना चाहिए। वैसे भी अपना अगर ये सारी परेशानियां नज़र आ रही हैं कोविड के बाद तो अपना ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। और इसके अलावा BP चेक कराते रहें, कोलेस्ट्रॉल अपना चेक कराएं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं। इसके अलावा KFT टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं, जिसमें क्रेटिनिन का भी पता लगना चाहिए कि क्रेटिनिन हमारा कितना है। और इसके अलावा भी कुछ न्यूरो से संबंध है, जैसे कि क्योंकि इस बीमारी में अक्सर पेशेंट बहुत डिप्रेशन में, एंजाइटी में आ जाता है और बहुत घबराहट बेचैनी फील करता है, तो उसको न्यूरो फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि उसका ब्रेन का पता लगे और न्यूरोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनका पता लगे, तो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन टेस्ट कराए। दोस्तों, विटामिन D का टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। विटामिन D का टेस्ट जरूर कराएं। विटामिन D कोविड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो इसलिए विटामिन D का टेस्ट जरूर कराएं अगर ये सारे सिम्टम्स जो मैंने ऊपर बताई अगर नज़र आते हैं तो। इसके अलावा चेस्ट का स्कैन जरूर कराएं, चेस्ट स्कैन में CT स्कैन कराएं, या लंग फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं। इसके अलावा हार्ट इमेजिंग टेस्ट, क्योंकि दोस्तों आजकल इस कोविड में देखा होगा कि हार्ट के पेशेंट्स बहुत मिल रहे हैं। कोविड में हार्ट अटैक से, हार्ट फेलियर से काफ़ी पेशेंटों की डेथ हुई है। वो क्यों होती है? क्योंकि कोविड में एक्चुअल में इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इन्फ्लामेशन जब अगर हमारी हार्ट के मसल्स पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो हार्ट अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाएगा, और हार्ट जब अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाएगा तो वो ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाएगा। आगे ब्लड सप्लाई न होने से हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। कई बार है कि इतना मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है, वो हार्ट कभी कभी पंप का बिल्कुल डेड हो जाता है, तो इस तरह से हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़े। तो इसलिए हमें हार्ट इमेजिंग करानी चाहिए और कार्डियक का स्क्रीनिंग करानी चाहिए। तो ये सारे टेस्ट जो है हार्ट इमेजिंग में हार्ट फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं अगर ये सिम्टम्स जो ऊपर मैंने बताए हैं ये अगर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि अगर कोविड से कोई पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है तो उसको बहुत लाइट में ना लें। अगर ये सारी जो सिम्टम्स बताए हैं, अगर ऐसा फील कर रहा है और ये परेशानी फील कर रहा है तो ये टेस्ट कराएं और डॉक्टर से राय लें। और अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि ये बॉडी पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो मेरी यहीं एंड होती है, और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।